हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो है 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। किस तरह से यहाँ पे जो है स्टार्ट होता है 1857 का जो रिवोल्ट है, उसके स्टार्ट होने के जो है रीजंस क्या हैं, उसके जो है कारण क्या है, एंड किस तरह से जो है ये स्टार्ट होता है, कौन कौन जो है इसमें भाग लेते हैं। एंड हमने ये भी देखा था कि मेरठ में जो है सबसे पहले ये जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट होता है। मेरठ से जो है किस तरह से ये दिल्ली पहुंचता है उनके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। एंड दिल्ली में पहुंच के जो है वहाँ पे मुगल एम्पर जो थे, लास्ट मुगल एम्पर, उन्हें जो है वो अपना एक तरह से राजा जो है वो घोषित कर देते हैं। एंड वो अब जो वहाँ के जो राजा है मुगल एम्पर जो है वो पूरे ऑल ओवर दी इंडिया जितने भी लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनको जो है वो लेटर लिखते हैं एंड उन्हें जो है एक तरह से अर्ज करते हैं कि आप जो है इस रिवोल्ट को सपोर्ट करिए, राइट। तो इवन जो है आप लोगों के मन में ये भी आ चुका था कि हम जो है यहाँ पे जो हमारे साथ गलत चीज़ें की जा रही हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं, हमारे बीच में इतनी ताकत यहाँ पे है, राइट। तो किस तरह से जो है ऑल ओवर द इंडिया ये रिवोल्ट जो है वो फैल जाता है, अलग अलग यहाँ पे स्टॉर्म सेंटर्स बन जाते हैं 1857 के रिवोल्ट के। एंड अब जो है ब्रिटिशर्स ने किस तरह से 1857 के रिवोल्ट को जो है ख़त्म किया था उसके बारे में भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, राइट। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है, राइट। उसके कंप्लीट होने के बाद में जो है क्या स्टेप्स यहाँ पे लिए जाते हैं सो डैट कि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी रिवोल्ट जो है वो यहाँ पे ना हो हमारे भारत में, राइट। क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए जाते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। डैट इज द आफ्टरमैथ ऑफ 1857 रिवोल्ट, राइट। तो अब क्या था यहाँ पे, The Britain had regained the control of the country by the end of 1859. However, 1857 में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, तो ब्रिटिशर्स को जो है इस रिवोल्ट के ऊपर कंट्रोल करते करते जो है 2 साल लग गए थे। 59 में जाके जो है उसके एंड में जाके ये कंप्लीट हुआ था, मीन ये ख़त्म हुआ था जो ब्रिटिश एक तरह से 1857 का जो रिवोल्ट है। But they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. तो 1857 के रिवोल्ट से पहले जितनी भी यहाँ पे पॉलिसीज थी, राइट, उन पॉलिसीज के साथ अब जो है 59 के बाद जो है वो कैरी ऑन नहीं कर सकते थे। इन्हें पता था कि अभी जो है यहाँ पे लोग जो है काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, तो लोग जो है अपने हक के लिए भी खड़े हो सकते हैं। तो वो समझ रहे हैं सारी चीज़ें कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे भारत में क्यों आए हैं। तो अब क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अब जो है यहाँ पे पॉलिसीज़ को चेंज करने की कोशिश है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। सबसे पहला जो था, सबसे इम्पॉर्टेंट था, इसके बारे में भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एक तरह से पूछे जाते हैं। सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, एक नया एक्ट 1858 में पास करती है। इस एक्ट के अंदर क्या रहता है कि अब तक यहाँ पे हर एक जो चीज़ थी हमारे भारत में, जो एडमिनिस्ट्रेशन था सारा कौन देख रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही देख रही थी। बट अब क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है 1858 के रिवोल्ट के अंडर जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स थी उसे जो है ब्रिटिश क्राउन को जो है ट्रांसफ़र कर देती है, ओके। सो डैट कि यहाँ पे मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट हो सके हमारे इंडियन अफेयर्स की, राइट। मीन हमारे इंडिया की जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, वो जो है एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है की जा सके। तो इसकी वजह से अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन के किसे दे दी जाती है, ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है। मीन वहाँ की जो रानी है वो डायरेक्टली यहाँ पे अब कंट्रोल करेगी हमारे भारत के ऊपर। तो अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट जो है वो भी यहाँ पे एक तरह से ब्रिटिश कैबिनेट जो थी वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट जो थी, तो उसका जो है एक मेंबर हमारे भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है उसका क्या काम हुआ करता था, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। मीन हमारे इंडिया के गवर्नेंस के रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ओके। एंड अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है, जो पर्सन है, इसे जो है अब एक काउंसिल दी गई है,
कुछ मेंबर जो होते हैं वो उसके अंडर जो है यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि उसे एडवाइस करेंगे हमारे भारत की गवर्नेंस को चलाने के लिए। ओके, तो ये जो काउंसिल थी इसे क्या बोला जाता था, इसे जो है इंडिया काउंसिल जो है ये नेम दिया गया था, राइट। तो अब जो है इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे हमारे भारत में। जो तीसरा चेंज यहाँ पे आता है इस एक्ट के अंडर वो ये था कि एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे हुआ करते थे। आपने पढ़ा होगा, अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो उसका जो टाइटल था, ये जो गवर्नर जनरल का जो टाइटल है वो चेंज कर दिया जाता है। तो उसे क्या टाइटल दे दिया जाता है, द वाइसराय ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो उसे दे दिया जाता है। दैट इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। क्राउन मीन कौन, यहाँ पे जो रानी जो है उनका जो है वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। डेट इज वाई जो है अब गवर्नर जनरल को क्या नाम दे दिया जाता है, वाइसराय। So through these measures the British government accepted the direct responsibility for ruling the India। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इंडिया को रूल करने की वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली थी। पहले तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू करवा रही थी, बट अब जो पावर है वो किसके पास चली जाती है, क्राउन के पास चली जाती है, वहाँ की जो रानी है उनके पास चली जाती है। तो दूसरा चेंज यहाँ पे क्या रहता है, जितने भी रूलिंग चीफ्स थे हमारी कंट्री के, उन्हें ये एश्योर किया गया था कि उनकी जो टेरिटरी है वो फ्यूचर में कभी भी अनेक्स नहीं की जाएगी, उसे जो है कभी भी जो है छीना नहीं जाएगा। एंड दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स। पहले हमने देखा था कि सब्साइडरी अलायंस जैसी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे लगा के या फिर कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लगा के जिनके यहाँ पे वारिस नहीं होते हैं, जिन रूलर्स के, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो टेरिटरीज थी उनसे छीनी जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बट अब जो है इनको ये एश्योर कर दिया जाता है कि जो है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है या फिर अपनी जो टेरिटरी है वो अपने वारिस को जो है विदाउट एनी टेंशन जो है वो पास ऑन कर सकते हैं। मीन इंक्लूडिंग जो अडॉप्टेड सन्स हैं, राइट, वो भी जो है अपने अडॉप्टेड सन को भी अपनी जो किंगडम है वो पास ऑन कर सकते हैं। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount। बट ये उनके सामने अब शर्त रखी जाती है कि जितने भी ये जो रूलिंग चीफ है उन्हें क्या करना होगा, जो ब्रिटिश क्वीन है, जो रानी है वहाँ की, उन्हें जो है एक तरह से सुपीरियर मानना होगा। मीन जो है उसके अंडर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा मानना होगा जो हमारे इंडियन चीफ है उन लोगों को, जो रूलिंग चीफ जितने भी राजा थे यहाँ पे। So thus the Indian rulers were to hold their kingdoms as the subordinates of the British crown। मीन जो अपने किंगडम को तो वो संभाल रहे हैं, तो कागजों में क्या है यहाँ पे कि वो जो है ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट है, मीन उनके अंडर जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ओके, सो अब क्या था, तीसरा यहाँ पे जो है क्या चेंज लाया जाता है कि पहले इंडियन सोल्जर्स जो थे उसकी प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा हुआ करती थी इनकी आर्मी में। ब्रिटिशर्स की आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी प्रोपोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुआ करती थी। तो ये डिसाइड किया जाता है कि जो इंडियन सोल्जर की प्रोपोर्शंस है उसे जो है रिड्यूस किया जाएगा एंड जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं वो इंक्रीज़ किए जाएंगे, सो डैट कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी जो रिवोल्ट यहाँ पे ना हो सके। सो ये भी डिसाइड किया गया था कि पहले ये अवध से बिहार या फिर सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया हो गया, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स को हायर किया करते थे। बट ये अब सोचते हैं कि हमें जो है अब जो गोरखाज हैं, सिख हैं, पठान्स हैं, इन लोगों को जो है ज़्यादा रिक्रूट करना है दैन दी अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और दी साउथ इंडिया। एंड जो मुस्लिम्स थे उनकी जो लैंड एंड प्रॉपर्टी है वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फिस्केट कर ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। उनके ऊपर जो है शक की निगाह से जो है देखा जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंड ये बोल रहे थे कि ये जो यहाँ पे रिवोल्ट हुआ है 1857 का वो मुस्लिम्स की वजह से ही हुआ है, ऐसा इनको शक था यहाँ पे। तो कई सारे जो मुस्लिम लोग थे तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो लैंड थी वो उनसे छीन ली गई थी। ओके, एंड ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल इन इंडिया। तो पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडियंस के कुछ जो रिलीजियस जो कस्टम्स होते हैं या फिर जो सोशल प्रैक्टिसेस थी यहाँ पे, उनके ऊपर जो है वो हंसा करते थे, उसका जो है वो मजाक उड़ाया करते थे। बट अब ब्रिटिशर्स जो है ये भी डिसाइड करते हैं कि जो इंडिया के कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम जो है रिस्पेक्ट करेंगे।
एंड देन लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऐसा भी बोला जाता है कि अब जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लैंडलॉर्ड्स या फिर ज़मींदार्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाएंगी एंड उनकी लैंड के ऊपर जो सिक्योरिटी जो होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी कि उनका जो हक है यहाँ पे उनकी लैंड के ऊपर एंड कोई भी उनकी जो लैंड्स है वो छीन नहीं सकता है। तो इस तरह से ये सारे चेंजेस जो हैं 1857 के रिवोल्ट के बाद में जो है लाए जाते हैं। तो हम एक तरह से एक वर्ड में ये बोल सकते हैं कि एक नया फेज जो है हिस्ट्री का वो स्टार्ट होता है आफ्टर द 1857, राइट। सो दिस थिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये जो पॉइंट्स है वो आपके लिए, अगर हम मेंस की बात करें, कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, राइट, या फिर जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो आपके जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप जो है ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, राइट। सो एनसीईआरटी जो है दैट इज़ वे जो है बोला जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस जो है वो क्लियर करती है एंड काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में भी यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करवाई गई हैं, राइट। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स जो आप डायरेक्टली भी यहाँ से उठा सकते हो अपने मेंस के जो है आंसर राइटिंग के लिए। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।